आगाज़ हो चुका है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और ये मानना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मामले के ऊपर हम बहुत सारी बातें करते हैं, इमरान खान साहब का भी नाम आता है, क्या वजह थी कि ये गिरफ्तारी नागुज़ीर हुई, कैसे अमल में आई, क्यों कर अमल में आई, क्या कहेंगे आप? देखें, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक 3 स्टार जो है वो जनरल हो, यानी ये एक सीनियर तरीन जो है वो पोजीशन है आर्मी में, और फिर वो डीजी आईएसआई रहा हो। तो इससे पहले तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो मेरी ये असेसमेंट है, बाकी क्योंकि बात तो उतनी ही हमारे पास है जितनी आईएसपीआर ने अपने प्रेस रिलीज़ में बताई है। हाँ, लेकिन उसमें जो ये कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं जो कि कानून और आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ थी। तो हो सकता है, इस बात का इम्कान हो सकता है कि आर्मी के ख़िलाफ़ बतौर एक अदारे के तौर पे जो उसके ऊपर एक सियासी जमात, तो उसे क्या कहना, एक सियासी गिरोह, एक टोला जिसने डिजिटल दहशतगर्दी की है आर्मी के अदारे के ऊपर, एक अदारे की पोजीशन में, तो उसमें कोई ऐसे शहादात ना हों, कोई ऐसे सबूत ना हों कि जिसमें, क्योंकि ये बात अफवाह की हद तक या गुफ्तगू की हद तक होती रही है कि पीटीआई जो है या ये जो टोला है जो डिजिटल दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के ज़रिए से आर्मी चीफ और आर्मी के ख़िलाफ़ जिस किस्म की हर्जा सराई और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ हाथ हैं कि जो उनको स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं। तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो इन चीज़ों में मुलव्वस पाए गए हों, और फिर एक करप्शन के मतलब तो एक इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ चल ही रही थी और उसमें सबूत भी काफ़ी थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिलजुल के उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि फिर ये समझा गया होगा कि ये नागुज़ीर है कि उनको तहवील में लिया जाए। सब मगर आप बड़ी अहम बात की आपने कि डिजिटल दहशतगर्दी के कुछ शवाहिद शायद मिले हुए हों, और क्या कोई ऐसी लीड मिल सकती है जो कि इस तरफ ले गई हो, और ख़ास तौर पर 9 मई के जो वाक़यात है, क्योंकि एक तासुर ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई जो है वो जनरल फैज़ के ऑर्डर्स पर चलती रही है और उनकी हिदायत उनको मौसूल होती रही है। आपके ज़राए की, क्योंकि आप लंबा अरसा रहे हैं वजारत दाखिला के अंदर भी, आपके ज़राए की इंफॉर्मेशन क्या है और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस मामले के ऊपर? देखें, जब इन्होंने 26 नवंबर का जो है वो इंसानों का समुंदर रावलपिंडी लाने का दावा किया था और उससे पहले एक लॉन्ग मार्च किया था, तो उस वक्त बाखबर हल्के ये बात कहते थे कि ये सारा लॉन्ग मार्च और ये धरना और ये रावलपिंडी का इज्तिमा जो है, ये इसका मकसद आर्मी के सरबरा के तकर्रर के ऊपर असरअंदाज होने की वजह से किया जा रहा है। और उसमें क्योंकि फैज़ साहब भी एक कैंडिडेट थे, तो फिर ये भी बात हो रही थी कि शायद ये सारा प्रेशर जो है उनके लिए जो है ये पैदा किया जा रहा है। और इस बारे में बानी पीटीआई ने भी जो बयानात दिए, तो उनसे भी इस बात की जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो तस्दीक होती थी। तो ये बात तो उस वक्त होती रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने इंक्वायरी नहीं की, ना जो है वो हमने इस बारे में कोई जो है वो इसको एनालाइज़ किया। लेकिन ये बात उस वक्त नवंबर 2022 में ये बात फ़ज़ा में मौजूद थी
और उसके बाद भी फिर ये इस किस्म की बातें जो है वो होती रही हैं। और डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 मई को की थी इस साल, तो उसमें उन्होंने इस सारे अमल को, जो PTI और उसके साथ उसका जो एक गाली ब्रिगेड और जो ये सोशल मीडिया और डिजिटल दहशतगर्दी पे जो है वो मामूर लोग हैं, तो उन्होंने इसको जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी से जो है वो मंसूब किया था। और साथ उनका ये भी कहना था कि फ़ौज पर फ़ौज के अदारे पे जो है वो इसको हमले के मुतरादफ जो है वो कह रहे थे। तो हो सकता है क्योंकि इस मामले में फ़ौज का मौक़िफ़ जो है, जो DG ISPR ने पेश किया, वो इंतहाई जो है वो सीरियस था। और उस बारे में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके बाद ये लगता नहीं था कि इस अमल में मुलव्वस लोग जो हैं उनके लिए कोई गुंजाइश होगी। तो अभी जब तक DG ISPR की तरफ से कोई बात सामने नहीं आती, उस वक्त तक कैफ़ा आराई है। हम कैफ़े अंदाज़े लगा सकते हैं, लेकिन कोई जो है वो परमानेंट बात तो वही होगी जो उस तरफ से जो आएगी, क्योंकि उन्होंने इस बारे में सारी अपनी इंक्वायरी वगैरह हर चीज़ मुकम्मल या प्रेमाफशाई साबित होने के बाद ये कदम उठाया हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। आर्मी में नो डाउट इस बात से भी ये साबित हुआ कि वहाँ पे वाकई एक डिसिप्लिन है और एक ऐसी फोर्स है कि जहाँ पे गलत काम बात करने की किसी के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है, खा उसका ओहदा जो है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो ये चीज़ साबित भी हुई है और ये चीज़ जो है इसके पेश नज़र ये कदम जो है वो पहले सारी चीज़ों को देख के ही उठाया गया होगा।